आप देख रहे हैं अमेज नाउ। कोरोना काल को सरकार ने आपदा घोषित किया है, लेकिन जमाखोर कालाबाजारी इसे अवसर मानकर गरीबों और मजबूरों के साथ मनमाना धन वसूल रहे हैं। गोरखपुर का भालोटिया मार्केट इस समय सभी के आकर्षण का केंद्र है, चाहे वो फुटकर दवाई की दुकान हो, मरीजों के तीमारदार या फिर कतिपय कालाबाजारियों के दलाल। सभी के पैर इन दिनों भालोटिया मार्केट की ओर ही हैं। सबसे बड़ी बात कि भालोटिया में न तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, न ही गाइडलाइन का पालन हो रहा है। खचाखच भरा है भालोटिया मार्केट। कह सकते हैं कि तिल रखने की भी जगह नहीं है। दुकानदारों को इस समय ग्राहकों का इंतजार नहीं करना पड़ रहा है, बल्कि ग्राहक ही अपने नंबर का इंतजार कर रहा है। दलालों की भरमार है इस मंडी में। इस मंडी में ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, रेगुलेटर और यहाँ तक कि थर्मामीटर भी ऊंचे दामों पर बिक रहा है। एक असहाय निराश मरीज के तीमारदार ने फोन कर अमेज नाउ को बताया कि 800 या 1000 में बिकने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर के रेगुलेटर का दाम 10 गुना बढ़ाकर बेचा जा रहा है। अमेज नाउ की टीम हरकत में आई और कर डाली अपनी तफ्तीश। देश में कुछ ऐसे देशभक्त हैं, समाज सेवक हैं, सामाजिक प्रहरी हैं, जो दिन रात कोविड-19 के मरीजों से की सेवा में लगे हुए हैं। कोविड-19 के वॉरियर कहला रहे हैं, योद्धा है। तमाम मरीजों को निःशुल्क दवाएं वितरित कर रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं, पानी दे रहे हैं। तो वही कुछ ऐसे भी जमाखोर कालाबाजारी, ऐसे अवसरवादी इकट्ठा है जो इस आपदा की घड़ी को अवसर में तब्दील करने से कोई गुरेज नहीं कर रहे हैं। गरीबों का खून चूसना उनका पेशा है। हम बात कर रहे हैं गोरखपुर के भालोटिया मार्केट में। यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको दिखाई देंगी। कल हमने आपको दिखाया था बस्ती जिले में कुछ एक ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल जो 5 घंटे जो 5000 रुपये हर घंटे की रफ्तार से सांस लेने के लिए मरीजों से पैसे वसूल रहा था। यानी अगर किसी मरीज को 24 घंटे जिंदा रहना है तो उसे 1,20,000 रुपये सिर्फ ऑक्सीजन के लिए खर्च करने हैं। तो हम आज बात करेंगे इस भालोटिया मार्केट की, जहाँ प्रतिदिन करोड़ों का ट्रांजैक्शन होता है। एक और जहाँ शहर में तालाबंदी है, चाय की दुकान तक बंद है, वहीं पर मरीजों के सेवा यह मार्केट पूरी तरह से खुला हुआ है। क्या दे दिया है भैया, बताइए। बात हुई तो वही रेट लगाएंगे। अरे अमर 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 को बुलाया गया, अमर के साथ आया देवी को 1600 रुपये बताए थे। 1600 रुपये बताए, 1000 रुपया। छोटे वाले को बताया था 1300 रुपये इसका बताए थे। छोटे वाले को जो कहा था कि हाँ ये उसका गारंटी 1200 रुपये मार्केट में मिलेगा, ये कहे थे। अभी एक हरे रंग का भी दिखाई देना छोटा वाला, और बहुत 1000 रुपये का आएगा। 1300 बोलते हैं। इसको दीजिए, हम लोग चले जो रेट बता दिए फाइनल क्या। तफ्तीश में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। हमारी टीम पहुंची सत्यम फार्मा, जहां पर एक सेल्समैन मालिक की शह पर धड़ल्ले से इन सामानों को बेच रहा है मनमाने दामों पर। मजे की बात यह थी कि मालिक कहीं दूर बैठकर मुनाफाखोरी कर रहा है ताकि वो बचा रहे। 1500। हाँ, कंपनी कौन सी है? कुछ इसमें लगा के प्रेशर पंप इसका बढ़ गया का भैया, बढ़ाना है इस समय जान रहा है पूरी मानी नहीं। आप इसको बैग में भैया हैं, बैग में। अरे हम इसीलिए बैग में लेके आए हैं भैया। वो कच्चा बनाओगे? कच्चा बनाओगे नहीं? तो हम पूछ ले भैया, हाँ पूछ ले, बोलिए कि सही बात है। इसका
पता चला कहीं अब हमको घर से भले कर दे। सस्ता वाला मीडियम चाहिए तब मीडियम अच्छी क्वालिटी भैया उसको खोली भैया थर्मामीटर हेलो पहचानत बाटी हेलो? पहचानत बाटी ओकर बतिया नहीं हेलो तो सस्ता वाला बा नहीं ना हेलो सस्ता वाला हाँ हल्का में एक्चुअल ढोड़ी से हेलो? आपके लेके आवा तब दे आवाज़ें नहीं तो 100 रुपये दे देगा अबे दूसरा दे दे अपन नाप के आ रहे अरे तू साज का हम दे दे वो पहले नाप के लेके आवे एक्चुअल पीछा बात नहीं हमारे पास कहाँ पीता हम उतू ये कह रहा हूँ ये कह रहा हूँ कि दुकानिया पे है लेकिन पर्चा नहीं थी जो कोई है। हमारी टीम के सामने ही सेल्समैन एक दूसरे ग्राहक से ऑक्सीमीटर उसके हाथ से वापस ले लेता है, क्योंकि जिस ऑक्सीमीटर को वो लेने आया था उसका दाम सेल्समैन ने 1600 बताया, जबकि ग्राहक के पास महज 1200 रुपए ही थे। ठग हार कर 50 रुपए में बिकने वाले थर्मामीटर को वो लेना चाहा, जिसकी कीमत भी 2 गुनी बताई। फिलहाल ग्राहक मजबूर था, जैसे तैसे थर्मामीटर को 100 रुपए में लेकर चलता बना। अब बारी थी हमारी टीम, जिसने ऑक्सीजन सिलेंडर के रेगुलेटर का दाम पूछा तो पहले की तरह सेल्समैन ने उसके दाम 8500 रुपए बताए। हो ही गया। इसका भी दाम बढ़ा दिए। कितना 100 रुपये तो गिरा दी हाँ ऐसा भेजिए ये बात सही है बिहान जो रेटवा तो हाँ। घर से ना निकल धंधा करी वो नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि ये सब नहीं। असल में हमको भैया असल में हमको ना रिइंबर्समेंट कराना है। तो इस समय बिल उनका जान ही रहे हैं इस समय इनसे कह रहे हैं कि रिइंबर्समेंट कराना है, इसलिए हमको पर्ची चाहिए रसीद। इस समय माल मिल जा रहा है वही काफी बिल कहीं बिल से हमको ना रहना हम आपको देंगे। जो कंपनी से जब वो 5 पीस मंगाया 5 पीस कैसो दिया बहुत हाथ गोड़ वो करने, उसके बाद 2 पीस हम रखे थे अपने लिए, मतलब सेठ जी अपने लिए, उसमें से 1 पीस मैं चलो कोई बात नहीं यार, लेकिन जैसे ना कि एकदम दूना चौगुना के आसपास का रेट भगा हुआ। भैया 600 से 800 रुपये का रेट था इस समय। हाँ। सिलेंडर 4000 रुपये का आता था ऑक्सीजन सिलेंडर, 20,000 रुपया दे हाँ समझ रहे लेकिन हैं, हम ये देखिए मिल रहा है सही है। तो क्या किया जाएगा, मजबूरी है। भीड़ ना इकट्ठा करो, हम लोग चले जाए यहाँ से। ठीक यहाँ तक कि उसकी पक्की रसीद भी देने को वो तैयार नहीं था। उसने कहा कि जब कंपनी उन्हें रसीद नहीं देती तो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ। ये हाल सिर्फ भालोटिया मार्केट का ही नहीं है, बल्कि दलाल दूर बैठे अपने व्हाट्सएप नंबरों से इस खेल में मलाई काट रहे हैं। हमें जानकारी मिली थी कि भालोटिया मार्केट में जीवन रक्षक दवाएं और गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर, रेगुलेटर, ऑक्सीमीटर इत्यादि भारी मात्रा में मिल तो रहे, लेकिन उनके दाम 4 गुने, 8 गुने और यहाँ तक कि 10 गुने हैं। हमने अपनी पड़ताल पूरी की और हमने आपको दिखाया कि क्या कुछ अंदर चल रहा है। अब गेम प्रशासनिक वाले में है, क्योंकि हमने पूरी जानकारी भी प्रशासनिक अधिकारियों को दे दी है। अब देखना यह होगा कि प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे खेल पर, इस खेल खेलने वाले जो रैकेट है उनके साथ किस तरीके का बर्ताव करते हैं, कौन सी कार्रवाई होती है, कितना दंड इन कालाबाजारियों को मिलता है।